यानी कि ये भी तभी आए जब भगवान शिव आए, उनके साथ पंच महाभूतों के साथ प्रकट हुए। यानी कि शिव जो थे इन पंच तत्वों को लेकर उनकी उत्पत्ति हुई, यानी कि वो प्रकट हुए। उसके बाद ही सृष्टि को जो थी मान्यता प्राप्त हुई जीवन की, जीवन जीने की। गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के बारे में। कहा जाता है ना कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। क्यों कहा जाता है ऐसा? किस लिए कहा जाता है? अगर ये किसी ने कहा है तो बिना सोचे समझे कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बिना कुछ प्रैक्टिकली देखे या उसके बारे में बिना किसी नॉलेज के, ज्ञान के बिना किसी के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। और ये तो हमारे भगवान स्वयंभू भगवान शिव के बारे में कहा गया है। तो जिसने भी ये बात कही है उसने कुछ तो पता किया होगा इनके बारे में, कुछ गहराई तक जाके। अगर नहीं भी किया होगा, लेकिन ये जो बात है ये सत्य है। तो आइए आज हम जानते हैं कि ये बात सत्य कैसे है। मनुस्मृति में लिखा गया है कि मनु महाराज के द्वारा कि सृष्टि के आदि चरण में कुछ भी नहीं था। यह सृष्टि अंधकार में थी, कुछ भी ज्ञात नहीं होता था कि आदि कहाँ है, अंत कहाँ है। सभी तरफ शून्य की अवस्था थी। उस समय कुछ भी पता नहीं चलता था, कोई ज्ञान नहीं था, कोई प्रकाश नहीं था, कुछ भी नहीं था। तब स्वयं भू भगवान शिव पंच महाभूतों के साथ प्रकट हुए। पंच महाभूत तत्व यानी कि आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल। यानी कि ये भी तभी आए जब भगवान शिव आए, उनके साथ पंच महाभूतों के साथ प्रकट हुए। यानी कि शिव जो थे इन पंच तत्वों को लेकर उनकी उत्पत्ति हुई, यानी कि वो प्रकट हुए। उसके बाद ही सृष्टि को जो थी मान्यता प्राप्त हुई जीवन की, जीवन जीने की। उसके बाद ही जो था बहुत कुछ बना। भगवान शिव ने अपने स्वेद कण से भी छोटे, यानी स्वेद कण यानी कि पसीने के बूंद से भी छोटे एक अंडज को उत्पन्न किया, यानी कि अंडे के आकार को उत्पन्न किया, जो धीरे धीरे जिसने एक विशाल रूप धारण किया और अग्निपुंज यानी कि सूर्य के रूप में बदल गई। यानी कि सूर्य भी वहां से उत्पन्न हुआ, भगवान शिव के स्वेद कण यानी पसीने की बूंद से भी छोटे अंडे के आकार से। यानी कि भगवान शिव के द्वारा ही जो था सब कुछ प्रकट हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शिव के बारे में कहा गया कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही है, सुंदर है। अब ईश्वर सत्य क्या है? यानी कि जो सत्य है वो ईश्वर ही है, उसके अलावा सब मोह माया है। तो सत्य जो है वो ईश्वर ही है। सब कुछ जो सृष्टि पर रचा गया है, सब कुछ एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी ईश्वर ही होंगे। इसीलिए कहा गया है ईश्वर सत्य है, शिव है। अब जो शिव है ये सत्य क्यों है? क्योंकि ईश्वर सत्य तो इसलिए है ना कि जब कुछ भी नहीं होगा तो ईश्वर होगा, लेकिन शिव फिर भी होंगे, क्योंकि उसी से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसलिए सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। यानी कि सुंदर वो इतना मनमोहना है कि किसी को भी मोह सकता है। वो इसलिए सुंदर है, सबको मोहने वाला, मोहित हो जाते हैं सब उस पर। उसकी व्याख्या ही ये है। तो इसलिए वो सुंदर भी है, इसलिए वो सुंदर भी है। इसीलिए कहा गया है ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है।
जब कुछ नहीं था तब शिव थे, जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव होंगे। जब ये सब प्रकृति शून्य हो जाएगी फिर भी शिव होंगे, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तब भी शिव थे, तो सब कुछ खत्म होने के बाद भी शिव ही होंगे। इसलिए शिव ही सत्य है। धन्यवाद।